Very good evening to all of you, all doctors and all the students who are old और न्यू टू दिस मेथड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज का केस स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरीबॉडी इज रेडी? यस सर, यस मेरी सर। आवाज क्लियर समझ में? जी सर, बहुत अच्छी आवाज है, ओके, बहुत क्लियर तो है सर। ये केस है, मेल पेशेंट है, 55 ईयर्स का पेशेंट है और ये बाय प्रोफेशन एक पुजारी है। एक बहुत बड़े मंदिर है हमारे यहाँ पर, रेनाउंड मंदिर है, तो ये इसके बहुत पुराने पुजारी हैं। ओके, तो ये 3 साल पहले की एक केस है। तो ये वो अपने वाइफ के साथ मेरे पास आए। ओके, तो वो पेशेंट अपने उसका जो हुलिया था वो पंडित वाला ही था, टीका लगाया हुआ था, कुर्ता पहना था, नीचे में आपको ये धोती पहनी हुई थी और वो वाइफ के साथ मेरे चैम्बर में आए और आके नमस्कार किया और चुपचाप बैठ गए। तो वाइफ ने बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने उनका नाम पूछा तो नाम बताया उन्होंने, फिर वो चुप हो गए। तो वाइफ ने कहा कि सर ये 6 महीना से बिल्कुल गुमसुम हो गए हैं सर, कुछ बात नहीं करते हैं, बस अपने आप में ही रहते हैं सुबह शाम, और आजकल मंदिर भी जाना बहुत कम कर दिया है, घर में ही बस एक जगह पर बैठे रहते हैं। खाना पीना तो इनका ठीक है, लेकिन किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। उन्होंने बातचीत करना बहुत कम कर दिया है पिछले 6 महीने से। तो मैंने बोला क्या कारण? सर कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, इनको प्रॉब्लम थी गले में, तो इनका डायग्नोसिस हुआ था कि इनको वोकल कॉर्ड का कैंसर डायग्नोस किया था। वोकल कॉर्ड में एक नोड्यूल हो गया था, वो नोड्यूल को उन्होंने टेस्ट के लिए भेजा, तो एक स्टार्टिंग ऑफ कैंसर था इसके वोकल कॉर्ड्स का। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा इलाज कराया, करीब 2 साल उन्होंने इसका बहुत सारा इलाज कराया, बाहर भी गए, साउथ में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने इसने जैसे बताया ऐसा इलाज वगैरह कराया, लेकिन उनकी आवाज़ पिछले 1 साल से धीरे धीरे कम हो गई। आवाज़ कम होते होते, भारी होते होते, और पिछले 6 महीने से पूरी आवाज़ एकदम बंद हो गई है। बहुत ही कम उनकी आवाज़ का सुर होता है। तो इसके कारण उन्होंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। तो मैंने बोला कि दिक्कत क्या है? तो बोले एक तो आवाज़ हो गया, ऊपर से मंदिर से फ़ोन आता है तो ये मना कर देते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मेरे तो गले में आवाज़ नहीं है, वहाँ पूजा कैसे करूँगा मैं, यज्ञ कैसे करूँगा, इसमें गले का काम है, तो वो मना कर देते हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने ना पेशेंट से और बोला कि ठीक है आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? तो पेशेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने फिर पूछा आपको गले से कोई चिंता नहीं है, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, जो भगवान चाहेगा वही होगा। तो वाइफ ने बोला ये ऐसे ही है, जब भी कोई इनके बारे में कोई पूछता है तो कभी कुछ कंप्लेन नहीं करते, हमेशा बोलते हैं सब ठीक है, सब चल रहा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मिलने भी आता है घर में तो उनको भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। कभी अपनी बीमारी का जिक्र किसी से करते भी नहीं। तो मैंने बोला और इनका स्वभाव कैसा है, कुछ बताओ आप। तो पेशेंट ने तो कुछ नहीं बोला, वो तो चुपचाप बैठे थे। मैंने बहुत कोशिश की 5 मिनट इनसे कि कुछ बोल पाऊँ, लेकिन वो बोल रहा था सब ठीक है सर, कोई ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है, बस यही कह रहा था, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गले में आवाज़ खाली नहीं निकल रही है। तो इसलिए मैं मंदिर जाना छोड़ दिया हूँ। वहाँ से फ़ोन आते हैं लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। तो उसकी वाइफ ने बोला कि हाँ 6 महीने पहले तक तो ठीक थे, थोड़ा बहुत मंदिर जाते थे, लेकिन जब से आवाज़ से प्रॉब्लम हुई है तब से उन्होंने मंदिर जाना बिल्कुल छोड़ ही दिया। बस घर में बैठे अकेले बैठे रहते हैं, किसी से बाहर अपने साथियों से भी मिलते जुलते नहीं हैं। बहुत सारे उनके साथी पंडित हैं, उनका फ़ोन भी आता है, लेकिन वो किसी से मिलते नहीं हैं, टाल देते हैं। लेकिन उनका खाना पीना सब ठीक है, दिनचर्या उनकी ठीक है, सोना भी ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बात करते नहीं। तो मैं बोला घर में और कौन कौन है आपके?
मैं हूँ और एक हमारा लड़का है। तो मैंने लड़का क्या करता है, तो लड़का उन्होंने 12th पास किया है लड़के ने, और उसको अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो कुछ पैसे की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, और क्या दिक्कत, मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको मेडिसिन दिए, लेकिन 2-3 बार मेडिसिन देने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसी चक्कर में बहुत सारे एंगल से पूछताछ करते हुए 2 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आया इस केस में। मैंने 3-4 अलग-अलग मेडिसिन ट्राई की, लेकिन मैं कुछ बहुत ज़्यादा मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला। पेशेंट का स्टेटस वही था। तो फिर मैंने इनके वाइफ से थोड़ा और पीछे जाके पूछने की कोशिश की, एक दिन वाइफ से बातचीत की, जब वो पेशेंट नहीं था मेरे पास, अपने लड़के के साथ वाइफ दवाई लेने आई थी, तो बोले आजकल तब 3-4 बार, वो एक बार बीच-बीच में नहीं भी आते थे दवाई लेने, फ़ॉलो-अप के लिए। तो एक बार पेशेंट और उसके बेटा आया, तो मैंने फिर थोड़ा डिटेल में पूछा कि बताओ सर, बेटे से पूछा कि आपके पिताजी का नेचर कैसा है? तो कहते सर बहुत अच्छा नेचर है, पहले से बहुत अच्छा नेचर है, सबसे बातचीत करते थे, मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत सारे उनको ऑर्डर्स मिलते थे, तो काफ़ी अच्छा था। आज से 4 साल 5 साल पहले सब ठीक चल रहा था सर, घर भी अच्छा चल रहा था, सब खुश भी थे वो बहुत, और बहुत सारा काम करते थे, वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, सबकी मदद करते थे, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे, बहुत सारा लोग उनके पास आते थे मदद के लिए, वो मदद कर दिया करते थे, अपनी क्षमता से ज़्यादा मदद कर देते थे। वो उनका शुरू से स्वभाव था। तो उसके लिए मेरी मदर थोड़ा-सा परेशान रहती थी कि वो सबको हेल्प कर देते हैं बिना सोचे-समझे, जान-पहचान हो ना हो, लेकिन सबको मदद कर देते थे, चाहे वो पैसे की मदद हो, चाहे किसी और रूप में मदद हो, वो बहुत मदद करते थे। मंदिर में बहुत सारे ऐसे लोग आते थे ज़रूरतमंद, तो उनको वो पैसों से भी मदद कर देते थे या कुछ सामान से भी बहुत मदद कर देते थे। ये शुरू से उनका स्वभाव है, ये सब जानते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, और इनके बारे में बताओ। कहते तो सर और तो कुछ नहीं, यही था कि बस, और कोविड में थोड़ा हमारा काम कम हो गया था, तो स्टार्टिंग में तो हमने एक दुकान डाली थी, किराने की, ग्रोसरी की दुकान। हमने उसको, हमने पिताजी ने छोटी सी एक दुकान डाली थी, लेकिन वो दुकान भी उतना कोविड में नहीं चली, लेकिन लोग आते थे, माँग के ले जाते थे सामान, और पिताजी उनसे पैसे भी बहुत बार नहीं लेते थे, कि कोई ज़रूरतमंद आ गया तो उनको ग्रोसरी का राशन दे दिया, लेकिन पिताजी उनसे पैसे नहीं लेते थे, वो बोलते थे कि ठीक है, जब हो गया आप दे देना। तो मैंने बोला फिर कैसे आपका घर का कैसे चलता था? घर का चल जाता था जैसे-तैसे। तो इसको लेकर मम्मी थोड़ा टेंशन करती थी, कभी-कभी लड़ाई भी होती थी। पापा बोलते थे भगवान है, सब ठीक है, सबका चल रहा है, हमारा भी चलते रहेगा, दाना-पानी जिसका जो लिखा है वो सबको मिलेगा, हमको भी मिलेगा, और मेरे हाथ से जिसको लिखा है उसको भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा चल रहा था ठीक। लेकिन 2 साल पहले अचानक उनके गले में दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने डायग्नोज़ किया कि उनको कार्सिनोमा है। थ्रोट में एक नोड्यूल हो गया, और फिर टेस्ट के लिए जब बाहर भेजा तो वो कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद भी वो जा बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाते थे गले में, फिर भी वो मंदिर अपना कंटिन्यू जा रहे थे, ये प्रॉब्लम के बावजूद। लेकिन जब उनकी आवाज़ भारी होते-होते बैठ गई, तब उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है, और कुछ? कहते नहीं सर बस इतना सही है, उसके बाद से बस सर 6 महीना हो गए हैं, अब वो घर पे ही हैं। अब वो उन्होंने मंदिर भी जाना छोड़ दिया है, और फ़ोन वगैरह आती है तो भी मना कर देते हैं। तो मैंने बोला और कुछ उनका स्वभाव के बारे में बताओ, गुस्सा वगैरह आता है? कहते नहीं सर गुस्सा तो उनको कभी नहीं आता है, ना कभी बाहर में आया है, ना कभी घर पे मम्मी थोड़ा बहुत कभी बोल देते हैं उनको, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करते, वापस पलट कर जवाब नहीं देते हैं। और लेकिन वो सबका ध्यान रखते हैं, घर में भी सबका ध्यान रखते हैं, और बाहर में भी कोई बहुत ज़रूरतमंद है, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो मैंने बोला जैसे आपको पढ़ने जाना है, आपको फीस के लिए, एडमिशन के लिए पैसे दरकार हैं, तो सर कहते हैं हाँ, पिताजी कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। तो हो सकता है उसका टेंशन भी हो सकता है, उन्होंने लिया हो कि मेरी एडमिशन है, मेरी डेट निकल जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है। तो हो सकता है कि पिताजी उसका टेंशन है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। मैं बोला ठीक है। तो उसके बेटे ने और एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि उनका कोई पुजारी दोस्त था, तो उसके बेटे को कभी बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, कुछ 2 लाख रुपए। तो पिताजी ने उसको 2 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करके दे दिए, कि वो कहा था कि वो लौटा देगा 6 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद भी वो पैसे उसने नहीं लौटाए, लेकिन पिताजी ने उसको कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है जब होंगे तो दे देंगे। और आज वही पैसे जब जरूरत है, तो शायद हो सकता है उसी का टेंशन हो। तो पिताजी ने बोला नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पैसों के लिए टेंशन कर रहे हैं, तो इसीलिए। लेकिन वो कभी गुस्सा होकर या कभी झगड़ा कर कर पैसे किसी से नहीं मांगते हैं, अपने दिए हुए पैसे नहीं मांगते। उनको बोलते हैं कि इनको फ़ोन करते हैं, अगर वो मना कर देते हैं कि अभी नहीं है हमारे पास, हमारा कंडीशन ठीक नहीं है, तो बोले ठीक है जब आपके पास होगा तो आप दे दें। तो हो सकता है कि वो भी टेंशन हो, लेकिन वो कभी ज़ाहिर नहीं करते हमारे सामने कि पैसे की हमको ज़रूरत है मेरे एडमिशन के लिए, वो कभी मेरे सामने नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि हो जाएगा। तो ये मोटा-मोटी एक शॉर्ट स्टोरी में उनका केस है। ओके। तो पहले 2 महीने में तो मैंने वो मेडिसिन 3-4 ट्राई किए, लेकिन कुछ ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा सा इस केस के बारे में सोचा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, जो पेशेंट का ऐसा स्वभाव अभी बन गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया मैटरमेड का, तब एक जाके मुझे मेडिसिन एक स्ट्राइक की, तो वो मेडिसिन ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट। ओके, सो ये एक केस था। आप लोगों को हेलो, हेलो। जी सर जी। हाँ, यस सर, यस। ओके, तो अब ये एक स्टोरी की तरह समझने का कोशिश करिए, पेशेंट को एक्चुअली हमको कैसे फील करना। थोड़ा बोलिए सल्फा टाइप का फील आपको आ क्या रहा है। लगता है। हाँ जी। सल्फा जैसा फील आ रहा है थोड़ा। सल्फर। कि सोचते कि सबको देना ही ओके। देना है, मांगा नहीं किसी से। तो अब हाँ। नौबत आ गई, गरीबी की नौबत आ गई, तो थोड़ा हम्म, सल्फा जैसा फील आ रहा है। ओके। और कोई सर, बोलिए प्लीज। कार्सिनोसिन कार्सिनोसिन क्यों मैडम। वो उनको कभी कुछ किसी को बोलते नहीं हैं, चुप। अगर मांगे पैसे सामने वाले ने नहीं दिए तो कुछ बोलते नहीं है, ठीक है बोल देते हैं। और और चुपचाप मतलब किसी को भी कुछ बोलते नहीं है, किसी ने भी बोला तो। और कार्सिनोसिन में ऐसा है कि डिकेड्स ऑफ डोमिनेशन है, बट इनकेस में मुझे डोमिनेशन कहीं मिला नहीं। नहीं, डोमिनेशन इनमें तो कहीं भी नहीं है। नहीं, डोमिनेशन नहीं है ना कहीं पे भी। वो कार्सिनोसिन ऐसा है कि है ना, अपने घर से कुछ भी दे देगा सिर्फ अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। एक उसका फैसेट ऐसा भी है ना कि समाज में मेरा प्रतिष्ठा बनी रहे, उसके लिए अपनी तरफ से खर्च भी करता है कि इज्जत बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे। ठीक है। और पैपलेस हो सकता है। हाँ जी बोलिए सर।
ये एक टाइप का पेशेंट, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स डिप्रेशन पेशेंट चला गया था। अच्छा, तो मायूसी से कुछ नहीं बोल रहा था वो। हाँ, मतलब वो थोड़ा से मतलब अपने आप में वो अपने वर्ल्ड को क्लोज कर लिया था। अच्छा अच्छा। मतलब सोशल सोशल कट कर लिया था ना, मंदिर भी नहीं जा रहा था, तो घर में आए तो बातचीत भी नहीं करता था, मिलजुल कर रहता था। पंडित है, जब तक आप कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे पूजा के लिए, शादी के लिए, तो उनका बातचीत करना बहुत जरूरी है अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल के हिसाब से। तो ये इन्होंने 6 महीने से उस चीज को पूरा अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, मंदिर जाना छोड़ दिया, बातचीत करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब उनकी आवाज नहीं निकल रही है। जिस आवाज के चलते जिस तो काम होता है, पंडितों को तो जोर से बोलना है, कंटिन्यूस बोलना है, पूजा करनी है, यज्ञ करना है, मंदिर में किसी का लग्न है, शादी है, उस पर वो काम करना पड़ता है, कंटिन्यूस लगातार घंटों घंटों बोलना पड़ता है। लेकिन अब वो उसका जो आप समझ लो पावर था, जो वेल्थ था, वो नहीं रहा। तो इसलिए अब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा, नो यूज। वो ऐसा फील कर सकता है। तो उसी चीज को हमको समझना होगा, जो पेशेंट ने बोला इन बिटवीन द लाइंस जो रहते हैं ना, हमको वो समझना है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड किस और अभी डील कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो हमको समझना है। वो पेशेंट बोलेगा नहीं, बट वो जो बोलता कहानी रहती है इन बिटवीन लाइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस चीज को आपको अपने आप समझना है उसकी स्टोरी में। ओके, यस प्लीज बोलिए, आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस आता है, आपको क्या रूब्रिक्स लगते हैं, बोलिए। उनको एलिमेंट्स फ्रॉम डिसेप्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे जब जरूरत होगी ये पैसे देगा। टाइम पे उसने हेल्प किया था अपने अपने किसी रिलेटिव को, अभी उससे मांगा तो उसने बोला कि नहीं है, तो अभी हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम लेकिन डिसेप्शन तो नहीं लेंगे ना इसको। नहीं नहीं, इसमें नहीं डिसेप्शन नहीं लेंगे, बिकॉज उसका रिएक्शन कुछ नहीं है ना, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है या वो बोल नहीं रहा है। एक बार भी उसने घर वालों को नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं दिए या मेरे साथ धोखा हुआ है, या मेरे सामने उसने बोला नहीं। मतलब वो चीज उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर पैसे दिए हैं तो उसको मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल वो देगा। ओके, तो वो क्या सर चीज ग्रीफ साइलेंट हो सकता है सर। साइलेंट होगा, बिल्कुल ग्रीफ हो सकता साइलेंट है। होगा, इंडिफरेंस टू कंप्लेन हर होगा सर। ओके, साइलेंट ब्रीफ होगा, करेक्ट। सब बेनेवलेंस है उसके नेचर में, ओके सिंपैथेटिक, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। ओके, सिंपैथेटिक होगा, करेक्ट। तो एक रूब्रिक है एंग्री नेवर एंग्री, पर उसमें एक ही मेडिसिन है, स्टैफिसेटिया। ओके, बट स्टेपिसाइड्रिया यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाती है, वो डिग्निफाई वाला डिग्निशन एंगल पकड़ा है, राइट सर, थोड़ा सा ये स्टेपिस की ओर नहीं जाते। ओके सर, ओके। सिंपैथेटिक, करेक्ट, सिंपैथेटिक है, और साइलेंट ग्रीफ है। दो चीजें ठीक है एज अ रूब्रिक, अगर आप उसको सोचते हो। सर बेनेवलेंस और जेनरस दोनों भी लेंगे ना?
क्योंकि वो पैसे की भी खुद ही मदद करते थे ना, और अदर वे में भी बेनेवलेंस मदद से करके ज्यादा देते थे। जेनरस यहाँ पर आए। जेनरस ओके ओके जनरस का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा देना। आपके पास पॉकेट में 100 रुपया है, लेकिन आप उसको 1000 की मदद करना चाहते हो या कर रहे हो, ठीक है? आपके पास पॉकेट में 100 रुपीज ही है, लेकिन आप उसकी मदद 1000 रुपए कर रहे हो। दैट इज जनरस। टू जनरस, जरूरत से ज्यादा, आपकी क्षमता से आप ज्यादा किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है? तो ये बेनेवलेंस से और ऊपर आ जाएगा, वो आपका जनरोसिटी अंदर में। आप तो बोल सकते हैं ना, भाई मेरे पास तो 100 है, मैं तो मदद नहीं कर सकता, या मैं 10 की मदद कर सकता हूँ या 50 की कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो 1000 की मदद करे, वो किसी से लेकर आपको उसकी मदद कर देगा। दैट इज जनरस। जरूरत से ज्यादा, जो चीज जरूरत से ज्यादा होती है वो मॉर्बिड हो जाती है उसके लिए, खुद के लिए। का फील आ रहा है। ठीक है, ओके। बल्गारी तो मेरे चार्ट में बहुत दूर में है, लेकिन बहुत दूर है। ठीक है, वेरी गुड अटेम्प्ट। नेट्राम्यूर और का भी नेट्राम्यूर भी आ रहा है सर, मैंने जब रिपर्टाइज किया तो मैंने लिया सर कॉन्टेंटेड, एक रूब्रिक मैंने लिया सर कॉन्टेंटेड, क्योंकि वो कह रहे थे ना उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत खराब है, फिर भी वो ठीक है, हो जाएगा, दाना पानी चल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लिया ग्रीफ साइलेंट, सिंपैथेटिक, कॉम्पेंसेटिव टू, जनरस टू। सर नेट्राम्यूर फर्स्ट में आ रही है, करेक्ट, फिर बाद में स्टेफी वगैरह नेट्रमूर आ रही आनी है सर। चाहिए। नेट्रमूर मेरे चार्ट में भी आ रही है 3rd नंबर पर। ओके, और क्लोज जाइए मैडम, यू आर ऑन राइट ट्रैक। और थोड़ा सा उसको रिफाइन करोगे तो आपको मेडिसिन आ जाएगी। और ठीक है, नेट्रमूर थॉट आना ही चाहिए। सर बिजनेस यहाँ इन का ग्रीफ है। हाँ बोलिए। सर बिजनेस इन कैपेसिटी। नहीं, बिजनेस इन कैपेसिटी यहाँ पर क्यों आएगा? आप क्या सोच रहे हो, बताओ। तो जैसे मंदिर यहाँ पर इन कैपेसिटी बिजनेस नहीं लगेगा। और सोचिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो वेरी गुड इवनिंग, जी। बोलिए सर। यहाँ यहाँ पे जेंडर टू स्ट्रेंजर फोर, इंडिफरेंस, सिंपैथेटिक, ग्रीफ साइलेंट, ऐसे कर करके 2 मेडिसिन बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है। एक नेट्राम्यूर है, लेकिन नेट्राम्यूर का पीछे बैकग्राउंड इसका नहीं दिख रहा है, तो नेट्राम्यूर को रूल आउट करते हैं। बट इग्नेशिया और फॉस्फोरस आ रहा है सर। और फॉस्फोरस। ओके, बढ़िया। और वेल सेज इज वेल। वो इन द चीज थोड़ा सुपरफिशियल हो जाएगा, वेल से वेरी से। complaint does not। ओके, सिंपल, आप सिंपल सोचो। आप सब ने रूब्रिक्स यहाँ पर जो मैंने रूब्रिक्स लगाए हैं वो सब रूब्रिक्स आ चुके हैं, बस उनको जोड़ना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है, थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इस केस के ऊपर, तब वो जाके मेडिसिन थोड़ा सा सर अगर आप लोग सही स्टैफी ट्राई। और नाइट्रोम्यूर आपने रूल आउट कर दिया, फिर तो नक्स ओमेगा और सल्फर ही आ रही है चार्ट में। सल्फर चार्ट में है, नक्स स्वामी का नेट्रम्यूर क्लोज है। और थोड़ा सा आप थोड़ा सा और आप थोड़ा सा और डीप को सोचने की जरूरत है। जो नेचर है ओवरऑल थ्रू आउट, जो उसका एक नेचर चल रहा है, ठीक है? तो हम आगे बढ़े सर, टाइम फिर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने जो रूब्रिक्स लगाए सब सही है। सबसे पहले
कंटेंट, हर चीज से वो संतुष्ट है, ठीक है, सब ठीक है। बीमारी है, कैंसर है, आवाज नहीं निकल रही उसकी, उसका जो प्रोफेशन है वो रुक गया है, लेकिन फिर भी वो पर्सन रेस्टलेस नहीं है, बेचैन नहीं है, एंशियस नहीं है। दैट इज अ कंटेंट स्टेट। जितना है उतना पर्याप्त है, जो आ रहा है उतना ही पर्याप्त है। ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कंटेंटेड है। समझ रहा है? कंटेंट, द पेशेंट इज कंटेंट। कोई भी अवस्था में वो एकदम शांत है, चाहे वो बीमारी करनी अवस्था हो, चाहे और कोई स्वभाव की उसकी अवस्था है, वो कंटेंट है। पैसे मिल गए तो ठीक है, किसी ने नहीं दिए तो भी ठीक है, उसका रिएक्शन कुछ नहीं मिल रहे हैं, उसने झगड़ा किया, चाहे वो छोटा अमाउंट था चाहे वो बड़ा अमाउंट। तो फर्स्ट रूब्रिक हम लगाएंगे कंटेंट। ओके, जनरल सिंपल कंटेंट समझ गया आपको? सेटिस्फाइड इन एवरी कंडीशन, मेंटली, फिजिकली, सोशली। ओके, तो दैट इज फर्स्ट रूब्रिक हम देंगे कंटेंट। सेकंड, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, सबकी मदद करता है शुरू से। अरे कोविड में खुद की स्थिति सबकी खराब है और राशन की दुकान से वो सबको राशन बांट रहा है, ये सोचने की बात है। और वो भी उधारी, क्रेडिट पर। ओके, और दुकान बंद होने की कगार पर है, या दुकान कोविड में कितना दिन खुलेगी, बंद करके वो अंदर से भी सामान दे रहा था घर में दुकान से, तो फिर भी वो उधार में दे रहा था। सोचिए तो कितना डाउन टू अर्थ वाला पेशेंट होगा या वो इंसान होगा। तो फिर भी उस कंडीशन में, वो जो कोविड का पीरियड था, टोटल लॉकडाउन पीरियड था, फिर भी उसने वो अपना हेल्पिंग का नेचर है, जो सिंपैथी है दूसरों के प्रति, दयालु है, वो उसमें टूट फूट कर भरी है। ओके, तो केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, जो उसके जान पहचान नहीं है, रिलेटिव नहीं है, फिर भी वो आस पड़ोस हुआ, कोई भी हुआ, उनकी वो मदद करता है बिना कुछ रिटर्न के। ओके, तो यहाँ पर ना बिजनेस भी नहीं बोल सकते, डूइंग सम बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन वो बिजनेस भी नहीं कर रहा है। ओके, तो उसका उतना केयरिंग नेचर था, तो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, साथ में सिंपैथेटिक लगा देगा। ओके, और एक इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, इट इज इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के परिणाम को ना सोचना, कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरा क्या होगा। ओके, दैट इज इम्प्रोविडेंट। प्रोविडेंट क्या होता है? प्रोविडेंट फंड जैसे होती है ना, आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड, सुना है कि नहीं सुना? जी सर, जी सर। प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पीएफ जिसको बोलते हैं ना, जिसको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में होता है, उसका पीएफ कटता है, पीएफ कटता है ना, फिर जब वो रिटायर करता है तो वो उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है। किस चीज के लिए मिलता है? फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर प्लान करने के लिए, फ्यूचर में सेफ होने के लिए। ओके, तो ये पेशेंट ने अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बिना सोचे समझे वो पैसे लोगों को दे देता। ओके, सेव नहीं करता। ओके, हाँ, हेल्प करते हैं सब, लेकिन कुछ अपना भी फ्यूचर सेव करने के लिए कि हम सेव करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, लेकिन ये चीज इस पेशेंट में थी नहीं, तो दैट इज इम्प्रोविडेंट। ओके, अदूरदर्शी जिसको बोलते हैं। अगर हिंदी का वाक्य अगर समझोगे, आपको निकालोगे मीनिंग, तो इसको बोलते हैं अदूर दृष्टि। मतलब फ्यूचर के लिए कुछ बचा के नहीं रखना, या फ्यूचर के बारे नहीं सोचना, या फ्यूचर का परिणाम क्या होगा वो नहीं सोचना, दैट इज इम्प्रोविडेंट। ओके, तो ये सारे रूब्रिक जब आप मिलाओगे, और एक रूब्रिक मैंने लगाया है, दैट इज
एलिमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ डे एंड नाइट। ओके, तो ये सारे रूब्रिक्स मिलाने के बाद आपके पास मेडिसिन आती है कॉस्टिकम। क्लियर? हेलो, यस सर कॉस्टिकम आ रही है। समझा आपने? यस सर। सर प्रोविडेंट वाला ओके। वापस बताना सर। हाँ जी, टीम प्रोविडेंट। प्रोविडेंट फंड आपने सबने सुना है कि नहीं सुना कभी नाम? पीएफ जिसको बोलते हैं, यस हर सर। किसी ने सुना होगा। आपके फादर मदर या रिलेटिव कोई जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में, भविष्य प्राइवेट निधि, जॉब में, तो वो भविष्य निधि है। बस, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला सर। ओके, भविष्य निधि मतलब भविष्य के लिए प्लान करना, कुछ अपने भविष्य को सेव करने के लिए, फैमिली के भविष्य को सेव करने के लिए, या बच्चों की शादी करनी है तो हमारा प्रोविडेंट फंड काम आता है। तो ये भविष्य का प्लान होता है जो इस पेशेंट में अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं था। हम सब सेव करते हैं अपने अपने क्षमता के हिसाब से, हम सेव करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम डालते हैं। ओके, एफडी करते हैं छोटी छोटी, सो दैट हमको वो फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी या इमरजेंसी में वो काम आ सके फॉर फ्यूचर पर्पस। दैट इज प्रोविडेंट फंड। ओके, हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने जमा करते हैं बैंक में, रिकरेंट डिपॉजिट करते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, जितने भी प्रकार के फंड्स आते हैं, तो दैट इज फॉर द फ्यूचर, टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर एनी पर्पस, for the purpose of your family, for the purpose of any needful requirement coming in the future. So that is provident fund. तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो गया improvident. ओके, तो इस पेशेंट ने कभी अपने फ्यूचर के बारे में, परिवार के फ्यूचर के बारे में, बच्चों के फ्यूचर में यूज होने वाले चीजों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, या उसके माइंड में आया नहीं। वो इतना कंटेंट बेबी था, इतना केयर दूसरों के प्रति उसकी इतनी केयर थी। ओके, तो ये सब जब उसने किया शुरू से, और जब उसको रिटर्न नहीं आया, तब प्रॉब्लम उसको आनी शुरू होगी। वो उसकी आवाज बंद होगी। मतलब क्या है इसका? व्हाट इज इंडिकेटिंग? गले का कैंसर क्यों हुआ? वो गले का, वोकल कॉर्ड का ही कैंसर क्यों हुआ? अरे वो पुजारी है, उसके गले का एक काम है, वो उसका प्रोफेशन ही उसका मॉर्बिड कंडीशन बन गया। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं उसने पाया। बोल नहीं पाया, वो अपना चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका काम है बोलने का, लेकिन जहाँ पर एक्चुअल में उसको बोलना चाहिए था, वो वहां पर नहीं बोल पाया, या अपना हक वापस नहीं ले पाया, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। वो खुद के नेचर का मॉर्बिड बन गया। तो उसने क्या किया? उसकी आवाज को ही दबा दिया इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल ऑन द वोकल कॉर्ड, कार्सिनोमा में डेवलप हो। सर Okay, आपने तो इसकी इसमें how- पोटेंसी क्या दी? सॉरी, 30 पोटेंसी, ओके सिर्फ 30 पोटेंसी। सर रिपीटेशन कैसे किए प्लीज थोड़ा फॉलो अप बता दीजिए। रिपीटेशन 30 पोटेंसी 3 डोजेस, फिर नेक्स्ट मंथ 30 पोटेंसी 3 डोजेस। 2 महीने रिपीट की थी, थर्ड महीने से उसकी आवाज थोड़ी 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 आ गई। अभी ही वॉज नॉट टोटली क्योर्ड, 50-60% उसकी आवाज वापस आ गई थी, और उसने वो अपना जो प्रोफेशन था मंदिर में पूजा का, उसने वो जाना शुरू कर दिया। बस दैट्स इट। सर इस Okay, केस में तो ये इम्प्रूवमेंट कितने? माफी चाहूँ। 50-60% इम्प्रूवमेंट थी। आई नहीं नॉट कितने से दिन इम्प्रूवमेंट? मेरा मतलब था 3 months, फ्रॉम थर्ड मेडिसिन मंथ, देने के बाद आपको कितनी? फ्रॉम थर्ड मंथ, नहीं तो इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट 3 महीने आपको रिस्पॉन्स मिला आपको? थर्ड महीने के बाद उसकी आवाज आनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी आवाज, नहीं तो अभी 10%, कुछ चेंज नहीं 20%। था पैथोलॉजी में कुछ? नहीं, पैथोलॉजी रिटर्न इज में? रिमेनिंग एज इट इज। नोड्यूल्स का साइज थोड़ा कम हुआ है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल ही कैन नॉट डू अगेन टेस्ट। ओके, तो बीच में एक बार करवाया था गवर्नमेंट से, बट
गवर्नमेंट इज नॉट दैट रिलायबल, टेस्ट ठीक से करते नहीं करते। तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा न्यूडल में थोड़ा सा कम 5-10% कम हुआ था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। खाने पीने में प्रॉब्लम है और उसकी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी निकल रही है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा सकता लेकिन आवाज़ निकल रही है। बट सबसे बड़ी बात है कि वो जो उसका जो ब्लॉक था, मेंटल ब्लॉक, वो क्लियर हो गया और उसने वापस मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। वो कितनी पूजा पाठ करता है दैट इज नॉट डिटेलिंग, आई डोंट नो, बट ही इज गोइंग टू, इतना मेरे को मिला कि 6 महीने बाद फॉलो की ही हैज स्टार्टेड गोइंग टू टेम्पल डेली। ओके, एंड उसके बच्चे ने कहीं से लोन लेकर उसके इंजीनियरिंग की स्टडीज पे चला गया उसका लौटा बाहर। कितना मिला था केस? 3 तो साल पहले फर्स्ट का लाइन केस। ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या थी? फर्स्ट लाइन ऑफ इम्प्रूवमेंट मेंटल स्टेट। वो मेंटल स्टेट जिस स्टेट में था वो डिप्रेशन में था, वो एकदम अनसोशल हो गया था, बातचीत नहीं करता था, उस स्टेट में वो बाहर आया। फर्स्ट मेंटल इंप्रूवमेंट आया, देन इट केम टू फिजिकल इंप्रूवमेंट। कॉस्टिकम भी मेरे को देने के बाद भी डाउट लग रहा था कि वेदर इट विल वर्क और नॉट वर्क 2 महीना, बट स्टिल आई वेट, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास और कोई दिमाग में दवाई नहीं चल रही थी। तो मैंने कॉस्टिकम ही फिर रिपीट किया, इसलिए सेकंड मंथ में फिर से रिपीट किया। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैंने फिर से वो रिपीट करके देखा। तो देन 2.5 मंथ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेडिसिन देने की 1 महीने तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिला मेंटली और फिजिकल कुछ भी? मेंटली नहीं, मेंटली स्टार्टेड इंप्रूवमेंट, नॉट फिजिकल, मेंटल। आवाज उसकी ऐसा नहीं कि मैंने मेडिसिन दिया उससे आवाज लौट आई। ऑडियो कट मेंटली गया धीरे धीरे आपका। आफ्टर 15 डेज जो से रिस्पॉन्स आया, फॉलोअप्स आया। हेलो, आवाज सर नहीं आ आपकी रही? बीच में आवाज कट गई थी आपकी, नेटवर्क इशू के कारण। कुछ वापस ओके बोल दीजिए। ओके ओके। तो मेडिसिन फर्स्ट 3 डोजेस देने के बाद मैंने उसको 1 महीने के बाद बुलाया। 1 महीने के बाद पेशेंट तो नहीं आया, लेकिन उसकी वाइफ आई। तो उन्होंने बताया कि सर वैसा ही है, कंडीशन वैसा ही है। तो अगेन मैंने 30 के 3 डोज उनको देकर भेज दिया। फिर जब सेकंड मंथ के 15 दिन बाद मैंने बुलाया, तो वाइफ ने बोला कि हाँ थोड़ा बहुत अब वो बाहर जाते हैं, ओके, लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं, हमसे बात करते हैं, थोड़ा बैठ के टीवी देखते हैं, थोड़ा सा घर में पूजा पाठ उन्होंने स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, उतना था सेकंड मंथ के मिड में। ओके, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ओके मेडिसिन मे बी करेक्ट। तो उसके बाद थर्ड मंथ से उनका काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। थर्ड मंथ में जब आया उनकी वाइफ, पेशेंट खुद नहीं आया, पेशेंट वाइफ ही आके उनका रिस्पॉन्स दे रही। पेशेंट मेरे पास एक बार लास्ट में आया तो बोला सर अब तो और मैं दवाई नहीं लूँगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, मेरे को अच्छा लग रहा है। उसने बातचीत की, खुद से आया, वो अकेले आया था, वो वाइफ भी नहीं आई थी, वो अकेले आया था मिलने के लिए कि सर अब मैं ठीक हूँ, तो क्या मैं दवाई बंद कर सकता हूँ, थोड़ा सी पैसे की दिक्कत है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत लगेगी तो आप फिर बताना मेरे। तो उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं। कि वाइफ बीच में आई थी तो बोली ठीक है वो मंदिर जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं करते हैं। ओके, सर इतने 3 महीनों में सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है ना सर? काफी बार। सर 3 महीनों में सिर्फ 2 हाँ बार, मतलब 2 बार आपने रिपीटेशन किया, उसमें ही उसकी हाँ आवाज 2 बार रिपीट किया मैंने, 30 का ही 2 बार रिपीट। सर और अगर देना पड़ेगा सपोज तो क्या 200 में जाएंगे या कैसे? और रिपीटेशन प्लीज, कैंसर केसेस में मुझे आइडिया नहीं सर। 200 से बेटर है कि गो टू 6%। और सर 50 मिलीसीमल में अगर देना चाहे तो क्या सेफ रहेगा कैंसर केसेस में, या कैसे क्या रिपीटेशन 50 हाँ मिलीसीमल? दे सकते हैं, 50 इज आल्सो गुड ऑप्शन नाउडेज। यू कैन गिव टेलेंपोटेंसी 0/1 से आप स्टार्ट करो, जी सर। आप 0/1 दे सकते हैं, ओडी करके और 15 डेज दे सकते हैं, 1 डोज डेली, 1 डोज डेली। ओके सर। तो मेरे पास कॉस्टिकम 0/1 नहीं थी, लेकिन मैंने भी सोचा था कि कैंसर केस में आई शुड हैव स्टार्ट विद टेलेंपोटेंसी। सर कैंसर केसेस में बहुत सारे मैंने देखे हैं कुछ वीडियोस, तो प्लसिंग मेथड कुछ यूज करते हैं सर,
उसके बारे में प्लीज Yes, थोड़ा yes. बताएंगे सर, कैसे क्या प्लसिंग प्लसिंग मेथड मैं तो यूज नहीं करता हूँ, प्लसिंग मेथड मैं तो इतना ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन वही है कि उसको और डाइल्यूट कर देते हैं, सर इसके लिए क्या मैसेज को रूब्रिक डाइल्यूट लिए करते जो कि वो जाते हैं। सब कुछ छोड़ दिए, मंदिर जाना छोड़ दिए, काम जाना छोड़ दिए, उसका लोगों से मांगना छोड़ दिए। साइलेंट ग्रीफ में चले गए अपने, एलिमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ, डे एंड नाइट, सुबह शाम अपने आप में रहने लगे, तब से कट गए, डिप्रेशन टाइप बोल सकते हैं आप। सर एक बार रूब्रिक रिपीट कर देंगे सर प्लीज। ओके, फर्स्ट रूब्रिक था कंटेंट, सेकंड रूब्रिक था केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, थर्ड था सिंपैथेटिक, फोर्थ इम्प्रोविडेंट, और लास्ट में था एलिमेंट्स फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ, डे एंड नाइट। ओके, और बहुत सारे रूब्रिक्स इसमें आप लगा सकते हो, जनरस टू भी आप लगा सकते हो, उसमें भी कॉस्टिकम आपको पड़ी मिलेगी, लव फॉर एनिमल्स में आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर कॉस्टिकम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लव फॉर एनिमल्स, एनिमल्स क्या होता है, हम एनिमल्स को क्या बोलेंगे, लव फॉर एनिमल्स का मतलब क्या है, और बहुत सारे मेडिसिन में लव फॉर एनिमल्स है, तो लव फॉर एनिमल्स का जिसका मीनिंग क्या कोई होता है केयर करने आपके वाला, हिसाब से, प्रॉपर कोई तो केयर बता करने सकते हैं? वाला ये चीज नहीं हो। करेक्ट करेक्ट, एनिमल्स क्या होते हैं ना, उनको केयर चाहिए होती है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है। ओके, तो एक उनका वो जो केयरिंग और सपोर्ट कहाँ से मिलता है, एक ह्यूमन बीइंग से ही मिल पाता है। जो हमारे पेट्स होते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, और जो हमारे एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स हैं, काऊ हो गई, ठीक है, तो इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, अपने सोशल गैदरिंग से नहीं मिलता, इनको एक हायर ऑर्गेनिज्म से मिलता है जो उनसे सुपीरियर होता है। ओके, तो वहां पर लव फॉर एनिमल्स आता है, केयरिंग, जहाँ पर केयर और सपोर्ट जिसको आप देते हैं ना, तो वो एनिमल बन जाता है। ओके, बिकॉज तो ये एनिमल हम ह्यूमन बींग्स को भी बोल सकते हैं, जिसको आपकी दरकार है, जिसको आपकी जरूरत है, जो आपके ऊपर निर्भर है किसी चीज के लिए, तो वहां पर आ जाता है लव फॉर एनिमल्स। तो इसमें भी एक ऑप्टिकम आपको मिलेगी। ओके, ये बहुत आदर्शवादी व्यक्ति होता है, कॉस्टिकम जो रहता है ना, ये बहुत आदर्शवादी व्यक्ति है, बहुत ही क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट विजन रखने वाला, सोसाइटी के अच्छा सोचने, जैसे आप तो में पढ़ते हैं कॉस्टिकम एक रिलीजियस पर्सन है, एनार्किस्ट है, रिलीजियस एनार्किस्ट है, वो लड़ता है दूसरों के लिए, ओके, सोसाइटी के लिए लड़ता है। ओके,